दिल्ली रेलवे स्टेशन से लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोमस, अभी क्या देख पा रहे हैं? लंबा वक्त गुजर गया हादसे को, लेकिन कल भी शाम को हमने देखा है कि वही स्थिति थी। ट्रेनों में लोगों को ठूसा जा रहा था, खिड़की से अंदर लोगों को ढकेला जा रहा था। अभी इस वक्त क्या है? हालांकि रश ज्यादा शाम को होता है स्टेशन पर नॉर्मली। बिल्कुल अनामिका, तस्वीरें आपने लगातार 2 दिनों से जरूर देखी होगी, और क्योंकि आपको याद होगा शनिवार को एक बड़ा हादसा होता है और हादसे के बाद जो प्रशासन को सीख लेनी चाहिए वो प्रशासन सीखती नहीं है। आपने कल भी तस्वीर वही देखी कि रेलों के डब्बों में यात्रियों को ठूसा जा रहा है। आपने जो जनरल क्लास देखा होगा उसकी भी हालत जस के तस थी, और स्लीपर क्लास देखा होगा उसकी भी हालत जस के तस है। हालांकि स्टेशन पे भगदड़ जैसा माहौल ना हो उसके लिए यहाँ पे विशेष प्रबंध किए गए हैं। सीआरपीएफ की टीम को लगाया है, रैपिड एक्शन फोर्स को भी कल बुलाया गया था। और पहले तो एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है, जिससे कि भगदड़ जैसा, अगर भीड़ ज्यादा आती है तो भगदड़ जैसा माहौल यहाँ पे उत्पन्न ना हो। जो आपने शनिवार रात को देखी थी, जिस तरीके से 18 लोगों की जान गई थी, उसके बाद रेलवे प्रशासन यहाँ पे काफी मुस्तैद दिख रही है। यहाँ पर जो स्पेशल ट्रेनों के लिए विशेष प्लेटफॉर्म बनाया गया है, विशेष प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है कि स्पेशल ट्रेनें जितने आएंगी उन्हीं प्लेटफॉर्म पे आएंगी, जिससे कि यात्रियों को दिक्कत ना हो। यात्रियों को सूचना पहुंचाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। कई सारे यहाँ पे जो कई सारे नोटिस बोर्ड और साथ ही वापस लौटेंगे, आपसे आगे अभी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन खबर आपको बता दें, दिल्ली में नए सीएम के नाम पर बीजेपी में मंथन लगातार जारी है। 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सूत्र ये बता रहे हैं 20 फरवरी को नए सीएम की शपथ संभव है। दिल्ली में नए सीएम का ऐलान 19 फरवरी को हो सकता है। विधायक दल की बैठक होगी और सीएम के नाम पर मुहर लगेगी, और उसके बाद 20 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होगा। लंबा इंतजार भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में सत्ता में काबिज होने का पूरा हुआ। 8 फरवरी को नतीजे आए हैं, लेकिन अभी तक सीएम के नाम को लेकर मंथन लगातार जारी है। कई नाम रेस में आगे चल रहे हैं, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी नाम का ऐलान हो सकता है। महिला कार्ड भी खेला जा सकता है। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जो अभी चर्चा में चल रहे हैं। रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, इसके अलावा विधायक है प्रवेश वर्मा, कई जो नए विधायक बने हैं उनके नाम पर, किसी के नाम पर भी मुहर लगेगी, लेकिन किसके अभी ये तय नहीं है। वहीं दिल्ली सरकार में आगे बीजेपी देखिए फॉर्मूला तय कर रही है कि आखिर कौन कौन से चेहरों को जिम्मेदारी दी जाए। फॉर्मूला तय एक पूर्वांचल से भी डिप्टी सीएम हो सकता है। दिल्ली सरकार के लिए बीजेपी का फॉर्मूला इस समय तय किया गया है। 19 को मंथन और अब नाम फाइनल किया जाएगा। दिल्ली सरकार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी लगातार इसको लेकर चर्चाओं का बाजार अभी गर्म है। सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। एक जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के स्थानीय नेता हो सकते हैं, और एक डिप्टी सीएम पूर्वांचल का कोई बड़ा चेहरा, जो ताकि पूर्वांचल के वोटरों को और पूर्वांचल के लोगों को कैसे खुश किया जाए, ये भी देखिए पूरी बीजेपी ध्यान में रख रही है इन सभी चीजों को, और ये सभी फैक्टर बहुत काम आएंगे आने वाले चुनाव में भी। और इसी खबर पर कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल, ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से वापस लौटेंगे तो सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा, बीजेपी यही बता रही थी, लेकिन आखिर देरी हो क्यों रही है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। अनऑफिशियल भी कई सारी मीटिंग हो रही है। आज बीजेपी के तरफ से विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, फिलहाल वो स्थगित हो गई है। 3 बजे का समय था, स्थगित हो गई है। यानी देखिए एक बार फिर से जो अंदरूनी बैठक है वो बीजेपी खेमे में देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच अब जो जानकारी मिलकर के सामने आ रही है अनामिका, उसके अनुसार देखिए 19 फरवरी को जो है अब बीजेपी के विधायक दल की बैठक हो सकती है, और 19 तारीख को फिर विधायक दल का नेता चुना जाएगा, और इंतजार की घड़ियां जो है वो चंद दिनों में जो है वो समाप्त हो जाएगी। यानी 20 फरवरी को ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 20 से 21 फरवरी तक सीएम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। अगर इस रेस की बात करें तो देखिए बीजेपी का सीएम राजधानी दिल्ली में 27 साल के बाद बनने वाला है। यानी बीजेपी का जो सूखा था वो तो साफ हुआ, लेकिन अब बीजेपी का सीएम बनेगा। लगातार मंथन चल रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है। हम बीच में ये भी देख रहे थे कि जो प्रदेश अध्यक्ष है, जितने विधायक थे उनके साथ मीटिंग ले रहे थे, समीक्षा
समीक्षा बैठक भी यहाँ तक की देखने को मिली थी। जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे थे। कुछ दिन पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जब अमित शाह के आवास पर खुद जेपी नड्डा पहुंचे थे। उस दौरान भी देखिए चर्चा जो है वो लगातार हो रही थी सीएम के रेस को लेकर के, सीएम के नाम के रेस को लेकर के कि आखिर अब सीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि बीजेपी की एक आंधी जो है वो देखने को मिली। कई दिनों से ये कयास लगाया जा रहा था, 8 तारीख के पहले, 8 फरवरी के पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जो है इस बार सत्ता में आएगी, सूखा साफ होगा, परिवर्तन की लहर थी। और जब रिजल्ट्स आते हैं तो सबको चौंका देती है बीजेपी। अब देखिए मंथन चल रहा है, कुछ दिनों का इंतजार है और कुछ ही दिनों में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिर बिल्कुल कोमल, देखना यही होगा कि तस्वीर आखिर साफ कब तक होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आज होने वाली विधायक दल की बैठक टल गई है। अब कहा यह जा रहा है कि 19 फरवरी को यह बैठक हो सकती है, जिसके बाद हो सकता है कि 20 फरवरी को नए सीएम और उनके मंत्रिमंडल का शपथ तय भी माना जा रहा है। हालांकि क्या वाकई में 19 फरवरी को बैठक होगी और सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है। लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखा। प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, शिखा रॉय, आशीष सूद, विजेंद्र गुप्ता, ये वो नाम गए जिनमें से एक के सीएम बनने को लेकर चर्चाएं तेज है। माना जा रहा है कि इन्हीं में से कोई एक दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाला